हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो आज हम सारी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने जो जर्नल एंट्रीज में जो मेजर एस्पेक्ट्स में देखा, दैट इज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। फिर अगर ड्रॉवर उस बिल को अपने पास रखता है, वो बिल कहलाता है रिटेन बिल, उसका हॉनर, डिसऑनर। फिर हमने पढ़ा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, उसका हॉनर, डिसऑनर। देन एंडोर्समेंट ऑफ बिल, हॉनर, डिसऑनर। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हॉनर, डिसऑनर। यहाँ तक कि हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो है हमारा नोटिंग चार्जेस। अब ये क्या होता है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या है, ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई भी बिल डिसऑनर होगा, अगर कोई भी बिल डिसऑनर होता है तो हमें उस डिसऑनर को रजिस्टर करवाना होता है। हमें नोटरी पब्लिक ऑफिस जाना होता है, जहां पर नोटरी पब्लिक ऑफिसर हमारे ड्रॉवी से कंफर्मेशन के लिए उससे कहता है कि या तो आप बता दीजिए कि आप बिल का पेमेंट करेंगे, या फिर आप रिफ्यूज़ कर दीजिए कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। तो ड्रॉवी से रिस्पांस मिलने के बाद नोटरी पब्लिक ऑफिसर उस डिसऑनर को रजिस्टर करता है, और उस डिसऑनर को रजिस्टर करने के लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं वही कहलाता है नोटिंग चार्जेस। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट टर्म भी मैं साथ में इंक्लूड कर लेता हूँ, दैट इज प्रोटेस्टिंग, जो आपसे कभी पूछा जा सकता है। और इस डिसऑनर, जो बिल डिसऑनर हुआ, उसका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटिंग कि बिल डिसऑनर हो गया है, नोटरी पब्लिक ऑफिसर जो सर्टिफिकेट इशू करता है, उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट। इज इट क्लियर? तो वो कहलाता है बेटा प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल, कि हमने जो बिल डिसऑनर हो चुका था उस डिसऑनर को हमने रजिस्टर कर लिया है, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो कहलाता है प्रोटेस्टिंग। और अभी हम पढ़ रहे हैं नोटिंग चार्जेस, और बिल को डिसऑनर को रजिस्टर करवाने के लिए जो चार्जेस पे किए जाता है नोटरी पब्लिक ऑफिसर को, उसे कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। तो ये कब पे होते हैं, जब भी हमारा बिल डिसऑनर होगा। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों, देखो बिल हॉनर हो गया, हैप्पी एंडिंग, कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो ऑन अकाउंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, आगे जाके लेट्स से अगर आप ड्रॉवर हो तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू टेक सम लीगल एक्शंस अगेंस्ट ड्रॉवी। आप उसे सू करेंगे, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में आप किस बेसिस पे जाएंगे, तो उसके लिए आपको उस डिसऑनर को रजिस्टर करवाना होता है नोटरी पब्लिक ऑफिस के पास जाके। नोटरी पब्लिक ऑफिसर ये एक ऑफिसर है विच इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो भी पर्सन जिसको नोटरी करने के राइट्स मिलते हैं, वो इस डिसऑनर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इन सारी चीज़ों के साथ। तो जो नोटिंग चार्जेस है, ये कब पे होते हैं, जब बिल डिसऑनर होता है। अब बारी आती है इसके कंसेप्ट की, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है। तो बच्चों, डू रिमेंबर, होल्डर ऑफ बिल, जिसके पास बिल होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एंट्री समझने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। पहली बात तो नोटिंग चार्जेस पे कब होता है, जब भी बिल डिसऑनर होता है। जब भी बिल डिसऑनर होगा, और अगर क्वेश्चन कहता है दैट नोटिंग चार्जेस हैव बीन पेड, तो वी हैव टू पास एंट्री फॉर दी सेम। हमको उसको रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है नोटिंग चार्जेस के बारे में, तो जबरदस्ती एंट्री पास नहीं करनी है। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो बच्चों वी हैव टू पास एन एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस पेड। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन पे करता है नोटिंग चार्जेस? मैंने कहा होल्डर ऑफ बिल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों नोटिंग चार्जेस पेड की एक यूनिवर्सल एंट्री, हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बात कर रहे हैं। ड्रॉवी तो बच्चों बहुत सीधा आदमी है, वो तो एक ही एंट्री हर बार करेगा, तो उसकी चिंता मत करो, ड्रॉवर पर फोकस करो। अगर आपको याद होगा बिल डिसऑनर की, किसकी बच्चों, बिल डिसऑनर की, तो हम इस नोटिंग चार्जेस को अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। नोटिंग चार्जेस पेड, मैं नोटिंग चार्जेस को यहाँ पर एन, कैपिटल एन और सी से इंडिकेट करूँगा। नोटिंग चार्जेस पेड बाय, नोटिंग चार्जेस पेड, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे रिटेन्ड बिल डिसऑनर। अगर रिटेन बिल डिसऑनर होता है तो अब मुझे बताइए बच्चों, जब रिटेन बिल डिसऑनर की बात करते हैं, बिल किसके पास होता है, बिल होता है ड्रॉवर के पास। अगर ड्रॉवर के पास बिल है तो नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री क्या आएगी। हमने बहुत सारी 4 सिचुएशंस देखी थी बच्चों। हमने देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में अगर नोटिंग चार्जेस पे हो रहे हैं तो एंट्री क्या आएगी। एंडोर्समेंट ऑफ बिल हमने देखा था, तो एंडोर्स्ड बिल में नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आएगी,
और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में भी हमने देखा था, तो उसमें नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आएगी। तो हमारे पास 4 डिफरेंट एंट्रीज हो सकती है फॉर नोटिंग चार्जेस पेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर अलग अलग सिचुएशंस में। तो बच्चों मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सबकी एंट्रीज देखता हूँ, राइट, फिर बाद में आपको शॉर्टकट बताऊंगा ताकि आपको चीजें याद रहे। अलग अलग तरीके ट्राई करते रहने चाहिए ताकि आप उन चीजों को अलग अलग तरीके से समझ सके। सो स्टार्ट करते हैं नोटिंग चार्जेस पेड इन केस ऑफ रिटेन बिल डिसऑनर। तो बच्चों जैसे बिल डिसऑनर के केस में हमेशा ड्रॉवी को डेबिट आता था, वैसे नोटिंग चार्जेस पेड में भी डेबिट किसको होगा, ड्रॉवी को ही होगा। ध्यान रखिएगा, ड्रॉवर के बुक में जब कभी भी नोटिंग चार्जेस पे किए जाएंगे डेबिट हमेशा किसको होगा, ड्रॉवी। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। अगर ड्रॉवर खुद पे कर रहा है तो वो क्या लिखेगा, टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों लिखा जाता है, बिकॉज बिल रिटेन है और रिटेन बिल में आप खुद पे करोगे और खुद पे करोगे तो आप क्या लिखोगे, टू कैश। सर ये तो सब ठीक है बट ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट क्यों लिखा, हम नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बच्चों इसका राज छुपा है मेरी इस बात में, और वो सीक्रेट ये है बिकॉज बच्चों देखो ड्रॉवर पे तो कर देता है बट नोटिंग चार्जेस हमने पे किसकी वजह से किए, तो वो उसकी वजह था हमारा ड्रॉवी। ड्रॉवी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया, बिल का डिसऑनर रजिस्टर करवाना पड़ा और उस बिल के डिसऑनर को रजिस्टर करने के लिए हमको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवी से ही पैसा लेगा, बिल का तो पैसा लेगा। अगली बार जब उससे पैसे रिकवर करोगे ना, अब बिल का तो पैसा लोगे, बिल के साथ साथ आप उसके नोटिंग चार्जेस भी लोगे, और अगर वो लेट पैसा देगा तो इंटरेस्ट भी लोगे। वो सारी चीजें देखेंगे आगे। इसीलिए बच्चों नोटिंग चार्जेस पेड में हमेशा डेबिट कौन होगा, ड्रॉवी। किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री आ जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ड्रॉवी के बुक में कोई एंट्री आएगी क्या, हाँ बच्चों आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस उसी को पे करने हैं। तो ड्रॉवी एंट्री लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। क्या ड्रॉवी खुद पे करता है, अभी तो नहीं पे कर रहा है ना, अल्टीमेटली बाद में पे करेगा, अभी तो वो पे नहीं कर रहा, तो उसके बदले पे कौन करता है, ड्रॉवर। तो वो लिखेगा कि ये पैसे भी किसको देने बाकी हैं, ड्रॉवर को देने बाकी हैं। और जब किसी पर्सन को पैसे देने बाकी होते हैं और अगर हमें उस चीज को रिकॉर्ड करना है तो वी हैव टू क्रेडिट देयर अकाउंट। सो एंट्री कैसे हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। और यही एंट्री बच्चों सारे सिचुएशन में यही एक एंट्री ड्रॉवी पास करेगा इन डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ड्रॉवी का ट्रांजैक्शन सिर्फ ड्रॉवर के साथ है, बाकी चीजों से उसका मतलब नहीं है। हाँ बट यहाँ पर एंट्री में हमें थोड़े थोड़े चेंजेस देखने मिलेंगे। सो हमारा मेन हेडिंग है नोटिंग चार्जेस इन डिफरेंट सिचुएशन। सो व्हेन रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस पेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इज ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड। कौन सा बिल डिसऑनर है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और अगर नोटिंग चार्जेस पे किए जाएंगे तो बच्चों एंट्री क्या आएगी, तब ध्यान से देखिए एंट्री क्या आएगी, तब एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों बैंक लिखा, क्योंकि बच्चों बिल किसके पास था, बैंक था। तो शॉर्टकट यही है, नोटिंग चार्जेस पेड का एंट्री है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। तो ड्रॉवर खुद के पास बिल होता है तो वो खुद के जेब से पैसे जाएंगे तो क्या लिखते हैं, टू कैश। बैंक पे करेगा तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉवी के पास बिल का पैसा लेने कौन जाता है, जिस बैंक से हमने क्या करवाया था, डिस्काउंटिंग। तो एंट्री क्या आ जाएगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां सेम वही एंट्री, इन भाई साहब को तो कुछ तकलीफ ही नहीं है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, राइट। अब और कौन कौन से हैं, इंडोर्स नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड। केस कौन सा, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। अगर आपका एंडोर्स्ड किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तब नोटिंग चार्जेस अगर पे किए जाते हैं। अच्छा कौन पे करेगा नोटिंग चार्जेस, होल्डर ऑफ बिल। हु इज होल्डर ऑफ बिल,
एंडोर्सी, क्योंकि हमने बिल तो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया था और उस थर्ड पार्टी को हम क्या कहते हैं, एंडोर्सी। एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। और अगर बच्चों आपको ये एंट्रीज रिकॉर्ड करते हुए अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की भी एंट्री वही है और एंडोर्स बिल डिसऑनर की भी एंट्री यही है, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, उस बात पर मैं आता हूँ 1-2 मिनट के बाद। फिलहाल इस एंट्री पे ध्यान दीजिए। सो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी आ जाएगी एंट्री, और यहाँ पर एंट्री रहेगी सेम, दैट इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि ये भाई साहब सिर्फ एक ही आदमी को जानते हैं। एक लास्ट केस बचा है, उसे कवर कर लेते हैं, फिर सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। दैट इज नोटिंग चार्जेस पेड, कौन सा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अगर बीएफसी वाला बिल अगर डिसऑनर हो जाता है और अगर नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं तो एंट्री क्या आएगी, कंसेप्ट बच्चों वही है सेम, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। दैट इज कौन है ड्रॉवी, सर ड्रॉवी तो ड्रॉवी होगा, जो होगा तब देखेंगे, अभी तो लिखिए आप। ओके, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे क्रेडिट में, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। होल्डर ऑफ बिल कौन होता है बच्चों, व्हेन इट कम्स टू बिल विच इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज विद आ बैंक, तो इसलिए बच्चों यहां लिखेंगे टू बीएफसी नहीं, पैसे हमारे बैंक अकाउंट से कट होंगे, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, टू बैंक। टू बीएफसी नहीं लिख सकते, टू बीएफसी का मतलब पैसे बीएफसी कहां देगा, वो तो एक जस्ट ऐसा ही अकाउंट है जो हमने खुद से क्रिएट किया था, बिकॉज अगर वहां बैंक अकाउंट डेबिट लिख देते तो बैंक में पैसा आ गया, ऐसा होता है। बट बीएफसी हॉनर पर पैसा आता है, और यहां तो जब बीएफसी वाला बिल डिसऑनर होगा तब नोटिंग चार्जेस पे करेगा, और कौन पे करेगा, हमारा बैंक, क्योंकि हमने हमारे अकाउंट में बिल डिपॉजिट किया होगा। अगर बिल कलेक्ट हो जाता तो बिल के पैसे हमारे अकाउंट में आते, हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए और अगर नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ रहे तो हमारा बैंक अकाउंट ही वो पे करेगा, हमारा बैंक पे करेगा। सो एंट्री बिकम्स ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहां पर कुछ कंफ्यूजन नहीं, सेम जैसे ऊपर एंट्रीज की गई है भाई साहब ने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ठीक से देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ 1, 2, 3, 4 चारों बार एंट्री सेम लिखी गई है, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। यहाँ एंट्रीज में हमने चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया है। क्या चेंज किया है, जब अच्छा एंट्री देख लीजिए अल्टीमेट, जैसे मैं हर बार शॉर्टकट में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, एंट्री इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। नोटिंग चार्जेस पेड की भी एंट्री यही है, शॉर्टकट वाली। हाँ बच्चों, चलिए डिटेल में लिखते हैं, इतना भी नहीं। नोटिंग चार्जेस पेड, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। अगर रिटेन बिल है, कौन सा है बच्चों, देखिए अब तक आपको समझ में आ गई होगी, 4 सिचुएशन है। पहला कौन सा है, रिटेन बिल, दूसरा कौन सा है, डिस्काउंटेड बिल, नेक्स्ट कौन सा है, एंडोर्स्ड, और उसके बाद कौन सा है, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अगर रिटेन बिल होगा, कौन सा बिल होगा, रिटेन बिल, तो खुद के जेब से पैसा जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश। डिस्काउंटेड बिल में हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं तो क्या आएगा क्रेडिट में, टू बैंक। एंडोर्स बिल डिसऑनर में वो जो थर्ड पार्टी जिसको हमने बिल एंडोर्स कर दिया था वो एंडोर्सी पे करेगा, तो एंट्री क्या आएगी, टू एंडोर्सी। और बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन में बच्चों बीएफसी नाम का कोई पर्सन नहीं होता जो पे कर सके, हमारे ही बैंक में हमने बिल डिपॉजिट किया होता है तो हमारा बैंक ही वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। ये एंट्री बहुत बार गलत लिखी हुई भी देखने में कहीं कहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस पेड विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? सो एंट्री ये देखिए, ये मैंने लिख ली। और बच्चों इसी एंट्री को आपको ध्यान में होगा तो मैंने डिसऑनर के शॉर्टकट के फॉर्म में भी आपको कुछ ऐसे ही एंट्री बताई थी। अब यहां क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर डिसऑनर की एंट्री
और नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री क्या है, सेम। तो उस केस में उन एंट्रीज में हम अमाउंट कंबाइन करके लिख पाएंगे, राइट। और पहला और आखिरी केस ऐसा है जहां पर हम कंबाइन तो कर सकते हैं बट उसी एंट्री में अमाउंट ऐड करके पूरी तरीके से नहीं लिख सकते। आई विल गो फॉर सेपरेट एंट्रीज, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको कंबाइन एंट्रीज भी टाइम टू टाइम बनाते चलूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर इसी में कंबाइन कर दीजिए। ऑब्वियसली हो सकती है बट कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे रिटेन बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, सर रिटेन बिल डिसऑनर की एंट्री होती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो उसी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल में टू कैश ऐड कर लो। वो सारी चीजें आप अपने नॉलेज और प्रैक्टिस से कर सकते हो। फिलहाल तो हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि चीजें हर कोई समझ सके, सबके लिए है तो सबको समझ में आना ये हमारा मेन इंटेंशन है। इज इट क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से हमने ये नोटिंग चार्जेस पेड वाला कंसेप्ट क्लियर किया। ध्यान में रखिएगा ये एंट्रीज, ये शॉर्टकट यहाँ पर है। कंसेप्ट ध्यान में होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट क्यों लिखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस ये हम रिकवर किससे करेंगे, ड्रॉवी से। इसलिए ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस पे हो रहे हैं बट नोटिंग चार्जेस अकाउंट नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? ड्रॉवी 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 लिखते हैं। और क्रेडिट किसको, जो पैसा पे कर रहा है उसको। खुद पे करोगे तो कैश बैंक, बैंक ने पे किया तो बैंक, एंडोसी ने पे किया तो एंडोसी, एंड बीएफसी में हमारा बैंक पे करता है सो टू बैंक। इज इट क्लियर? ये तो थे हमारी सारी एंट्रीज। अब हम मिलेंगे इसके आगे वाली एंट्रीज के साथ। लिख लीजिए आप भी फटाफट, मैं क्लियर करके आगे मिलता हूं। अब बच्चों हम कवर करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल का। देखिए, सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है हमारा, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। अब ये रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वही ड्रॉवर, वही ड्रॉवी। ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉवी के पास पैसा नहीं था, बिल डिसऑनर हो गया। अब कहीं ना कहीं ड्रॉवी को ये भी पता है कि ड्रॉवर उस बिल के नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करेगा या नहीं करेगा, जो भी है, बट आगे मुझ पर केस हो सकता है, राइट। और ड्रॉवर भी पैसा लेने के लिए बैठा है। कहाँ, इन सब लीगल मैटर्स में पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले खुद ही ड्रॉवर को अप्रोच करता है और वो कह देता है कि यार भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम एक काम करते हैं, पुराना वाला बिल, लेट्स से वही हमारा 50,000 वाला ले लेते हैं। देख ड्यू डेट आने वाली है, मेरे पास 50,000 तो नहीं है, या ड्यू डेट के बाद भी देख भाई मेरे पास 50,000 नहीं है, अब ये 10, 20, 30,000 जो भी है वो ले ले, और बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए 2 महीने का और एक नया बिल बना दे। अगर आप इस तरीके से सेटलमेंट करना चाहो और ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों पार्टीज आपस में अग्री करते हैं तो डेफिनेटली इस तरीके से भी सेटलमेंट किया जा सकता है। और अगर पुराना बिल, वही बात है जिसे मैं अभी वापस से रिपीट करूंगा, इसका मतलब हो गया कि आप पुराना बिल कैंसिल करवाना चाहते हो और पुराने बिल के बदले आप नया बिल बनवाना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। ये भी कैसे होगा बताता हूं स्टेप बाय स्टेप्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, रिन्यूअल ऑफ बिल में 4 एंट्रीज आती हैं, 4 स्टेप्स में, मैक्सिमम 4 स्टेप्स में ये काम कंप्लीट हो सकता है। तो ये जो रिन्यूअल ऑफ बिल है हमारा, इस रिन्यूअल ऑफ बिल का जो फर्स्ट स्टेप है, रिन्यूअल ऑफ बिल का इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है बच्चों कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। इसे ही हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। डिसऑनर ऑफ, यहां मैं ओल्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नया बिल बनने वाला है इसलिए, वरना डिसऑनर ऑफ बिल भी चलेगा, या फिर इसे कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल भी कहा जा सकता है। तो रिन्यूअल के लिए अगर आप बिल नया बनाना चाहते हो, रिन्यूअल के लिए जा रहा है बिल, ड्रॉवर ड्रॉवी सारी चीजें अग्री कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम होगा पुराना बिल क्या करो, कैंसिल। अगर आप वो कैंसिल नहीं भी करोगे तो ड्यू डेट पे अपने आप वो बिल क्या हो जाएगा बच्चों, डिसऑनर हो जाएगा। तो इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव टू पास एन एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। सर अब डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल की एंट्री जब हमें करनी पड़ेगी तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सर हमें तो एंट्री आती है डिसऑनर की, बट करें कौन सी वाली, रिटेन बिल डिसऑनर है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है, एंडोर्स बिल डिसऑनर है, या बीएफसी डिसऑनर है, ये तो मैं भी अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ वो डायरेक्ट शॉर्टकट वाली एंट्री लिखेंगे और वो होगी डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री क्या आती है सर, हमेशा आ जाता है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू, शॉर्टकट में लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल। कब आता है, जब रिटेन्ड बिल डिसऑनर हो, स्लैश टू बैंक कब आ जाता है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर में, स्लैश एंडोर्सी
ये कब आ जाता है? एंडोस्ड बिल डिसऑनर्ड में, और ये मैंने लिख लिया /BFC, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो इस तरीके से कौन सा भी डिसऑनर एंट्री आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आपकी एंट्री रेडी है? ओ आराम से सर, बहुत जल्दी में आपने गड़बड़ कर दी। यहाँ बच्चों एंट्री क्या आएगी? हाँ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की सर आपने, perfect, yeah. So entry will look like Drawees account debit to bills receivable for retained bill dishonor, Drawees account debit to bank for कौन सा बिल? Discounted bill dishonor, Drawees account debit to endorsee for endorsed bill dishonor, and Drawees account debit to BFC for bill sent to bank for collection dishonor। बहुत अच्छे सर। ड्रॉवी के बुक में बिल डिसऑनर की एंट्री, ड्रॉवी मैंने कह दिया ना, वो हॉनर, डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस की जो एक एंट्री उसने रट ली, उसके बाद उसने दूसरी एंट्री कभी की नहीं, वो सेम एंट्री हर बार करते आ रहा है हमारा ड्रॉवी। ड्रॉवी के बुक में बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आती है? सर ड्रॉवी एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। हाँ बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और वो पैसे नहीं दे रहा है क्योंकि डिसऑनर है ना, तो पैसे अभी भी देने बाकी है। किसको देता है वो? ड्रॉवर को। ड्रॉवर के ही नाम से सारे ट्रांजैक्शंस करता है, तो ड्रॉवी के लिए एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। क्या ये नई एंट्री है? नहीं सर, ये पुरानी एंट्री है। तो अब जो एंट्रीज आ रही है, हार्डली कोई एंट्री नहीं आएगी, न्यू एंट्री आएगी, बाकी सारी एंट्रीज ओल्ड ही होंगी, जिन्हें हम यहाँ पर सीक्वेंस में वापस से देख रहे हैं, बिकॉज रिन्यूअल ये बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू रिन्यूअल ऑफ बिल, द फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, विच इज ऑल्सो नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। ये बिल कैंसिल कर लिया। इसके बाद हम बच्चों जो सेकेंड एंट्री करेंगे वो होगी इंटरेस्ट ड्यू। हम सेकेंड एंट्री किसकी करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू का कंसेप्ट क्या है? वही 50,000 वाला एग्जांपल पकड़ के चलते हैं हम लोग। 50,000 का बिल था, लेट्स से वो बिल डिसऑनर हो गया। ड्रॉवी हमसे कहता है कि सर आई विल पे यू 20,000 ऑन द स्पॉट, और 30,000 का आप एक नया बिल बना दो 3 मंथ्स के लिए। हम कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, आप अभी हमें कुछ अमाउंट, जैसे हाँ अभी मैंने कितना कहा मैं खुद ही भूल गया, लेट्स से 30,000 आप हमें ऑन द स्पॉट पे कर लीजिए, 20,000 का नया बिल बना देंगे। तो जो 30,000 का जो न्यू बिल बनेगा, लेट्स से अगर वो 2 मंथ्स के बाद बन रहा है, तो वो 20,000 जो 2 महीने बाद मिलेंगे एज अ ड्रॉवर, हमको तो पैसा और लेट मिलेगा, पहले से 3 महीने का बिल और 2 महीने का बिल, तो हम उससे कहेंगे कि हम इस पे तो इंटरेस्ट लेंगे, और ड्रॉवी को अग्री करना ही पड़ेगा, वरना ये अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉवी से, क्योंकि आप हमें लेट पेमेंट कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये जो इंटरेस्ट है वो कौन चार्ज करेगा? ड्रॉवर। किस पे चार्ज करेगा? ड्रॉवी पर, ड्रॉवी पे चार्ज करेगा। बट क्या वो ड्रॉवी ऑन द स्पॉट इंटरेस्ट पे कर रहा है क्या? नहीं। मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ड्यू को जिस क्या करना है? रिकॉर्ड। अगर ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हो जाता बच्चों, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाता, तो हम एंट्री क्या लिखते? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बट मैंने यहाँ क्या लिखा है? इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट का भी पैसा हमें किससे लेना है? ड्रॉवी से ही लेना है। तो बच्चों ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी फॉर इंटरेस्ट ड्यू। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि ड्यू की एंट्री है। ड्यू मतलब हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम इससे इंटरेस्ट मांग रहे हैं। डेबिट, इससे पैसा लेना है, एंड इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला इंटरेस्ट है। क्लियर? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहां पर ये सेम इंटरेस्ट इन भाई साहब के लिए एक्सपेंस होगा, तो ड्रॉवी एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। वो ऑन द स्पॉट इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है। अगर वो ऑन द स्पॉट इंटरेस्ट पे कर रहा होता तो वो एंट्री लिखता है इंटरेस्ट टू कैश और बैंक, बट अभी तो देना बाकी है ना, इससे वो एंट्री लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। हम इस सीक्वेंस को कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। वी विल ट्राई, इफ दैट सिचुएशन एग्जिस्ट, वी विल पास दिस 4 एंट्रीज in the given sequence. Is it clear? पहला हम डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री करेंगे, सेकंड हम पास करेंगे एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ड्यू। थर्ड एंट्री बच्चों यहां पर आ जाती है हमारी 1 2 3। थर्ड एंट्री आ जाती है यहां पर पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट का मतलब है, जैसे मैंने कहा था ना 50,000 का बिल है, 30,000 वो पर्सन देने के लिए रेडी है, तो हम लेने के लिए भी रेडी है। तो जो पैसा इसके लिए होगा पार्ट पेमेंट रिसिव्ड, और इसके लिए अमाउंट होगा पार्ट पेमेंट मेड, मतलब पैसा दे दिया।
वैसे पहले ड्रॉवर के बुक में पैसा लेने की एंट्री करते हैं। अगर आपको पार्ट पेमेंट मिल जाता है तो आप एंट्री क्या करोगे, सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और यहां पर पार्ट पेमेंट मेड की एंट्री आ जाएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और ये एंट्रीज तो हम 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, जब किसी पर्सन से पैसा मिलता है या हम जब किसी पर्सन को पैसा पे करते हैं। ड्रॉवर के लिए ये रिसीव्ड है, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और ड्रॉवी ये पैसा पे कर रहा है एंड दैट्स व्हाई ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री फॉर द पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट मेड, दोनों अलग अलग के अलग अलग बुक्स में। अब पार्ट पेमेंट के बाद बच्चों फोर्थ स्टेप है वो है न्यू बिल। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड आप एक बार कहो या 10 बार कहो, हमने बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री स्टार्टिंग में सीख ली थी, तो स्टार्टिंग में सीखी हुई एंट्री वैसी की वैसे ही रहेगी। व्हेन अ न्यू बिल इज ड्रॉन एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, एंट्री ड्रॉवर के लिए क्या आ जाती हैं सर, ड्रॉवर के बुक में न्यू बिल की एंट्री आती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, याद है ना जी सर, याद है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बिल किससे मिलता है, ड्रॉवी से, सो टू ड्रॉवीज अकाउंट। और यहां पर नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हमने बिल किसको दे दिया, ड्रॉवर को, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एंड दैट्स हाउ ये चारों एंट्रीज भी हमारे सामने क्या हो जाएंगी, क्लियर। ये बच्चों जो एंट्रीज है ये रिन्यूअल की एंट्रीज है 4, हम देखेंगे। लेट्स से किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट का नाम ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री 2 हम जानते हैं आती है, बट जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। किसी क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट ही नहीं है, साइलेंट है, पूरा का पूरा अमाउंट न्यू बिल में है, तो वो भी हो सकता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। हाँ बट अगर ये सीक्वेंस है, ये आइटम्स हैं, तो हम सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पहला एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, सेकंड एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ड्यू, थर्ड एंट्री फॉर द पार्ट पेमेंट मेड, एंड फोर्थ एंट्री फॉर न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड ड्रॉन। क्या ये क्लियर है जी। अब यहां बच्चों आपको जो कुछ और चीजें ध्यान में रखनी होंगी रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ बिल, वो ये है कि इस डिसऑनर का कंसेप्ट देखने से हमें ये पता चलता है कि ड्रॉवर ड्रॉवी से क्या क्या मांग सकता है, कौन कौन से पैसे रिकवर कर सकता है। तो देखो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ड्रॉवर विल रिकवर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बिल, ड्रॉवर क्या क्या रिकवर करेगा, जितने का ओरिजिनल बिल था वो, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ये 3 अमाउंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉवर ड्रॉवी से लीगली रिकवर कर सकता है। मतलब दिस अमाउंट ऑफ न्यू बिल कैन मतलब इट विल इंक्लूड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बिल इफ इट्स आउटस्टैंडिंग, एंड डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन ही तो न्यू बिल ड्रॉ होगा। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस, राइट, इफ दे वर पेड बाय ड्रॉवर और कोई भी पार्टी में पे किया होगा, इंटरेस्ट अगर लेट पेमेंट के लिए अगर कुछ कंसेप्ट है तो उतना पैसा आप लीगली रिकवर कर सकते हो, और ये लाइन मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत काम आएगी। क्या ये क्लियर है? ओके तो अब बच्चों इसके साथ और कुछ एंट्रीज बची हुई हैं, दैट इज एंट्रीज अंडर इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, और 2 4 5 वैसे इंसॉल्वेंसी में 2-3 एंट्रीज आ जाएंगी, इंसॉल्वेंसी में डिसऑनर एंड फाइनल पेमेंट 2 एंट्रीज आएंगी। फिर उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल की एक एंट्री आएगी और एक एंट्री बैंक चार्जेस की। तो ऐसी कुछ एंट्रीज बची हुई है जिसे हम इस पर्टिकुलर स्लाइड को क्लियर करते हैं और फिर उन एंट्रीज को भी लिखकर ये जर्नल एंट्रीज का पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज में डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी के बारे में। कभी कभी सिचुएशन हमें ये बताएगा कि हमारा जो ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन्स लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स, when person do not have sufficient assets for the payment of third party debt, एक पर्सन के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके, उस सिचुएशन में उस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तब एंट्री क्या होगी? अगर हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, अगर बच्चों ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो सबसे पहली चीज जो होगी वो है कि हमें जो ओल्ड बिल है वो क्या करना होगा? कैंसिल। अगर हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, राइट, अगर हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, सॉरी फॉर दिस पार्ट, अगर हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो फर्स्ट एंट्री आएगी डिसऑनर ऑफ
ओल्ड बिल। सबसे पहले हमें हमारा जो बिल है, ओल्ड बिल नहीं सिर्फ बिल लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लास्ट बिल होगा, लेटेस्ट बिल होगा, उसी को डिसऑनर ऑफ बिल, हमें उस बिल को क्या कर देना है, कैंसिल करना है, डिसऑनर करना है। तो बिल डिसऑनर की एंट्री हमने अभी देखी थी रिन्यूअल में, कुछ वैसे ही एंट्री यहाँ पर हमें वापस से करनी पड़ेगी अगर हमारा ड्रॉवी क्या हो जाता है, इंस्टॉलमेंट। डिसऑनर की एंट्री क्या आती है सर, डिसऑनर की एंट्री आ जाती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अगर रिटेन बिल डिसऑनर हो, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब यहां मैं स्लैश कर रहा हूं, तो बैंक कब लिखते हैं, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर के केस में, टू एंडोर्सी कब लिखते हैं, एंडोर्स बिल डिसऑनर के केस में, और अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो तो एंट्री आ जाती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। इज इट क्लियर? मतलब ये चारों सिचुएशन ही होगी जो भी बिल डिसऑनर होगा, और तो कोई होगी नहीं, तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली डिसऑनर की एंट्री यहां पर हम कर देंगे। ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमें वो है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि ये भाई साहब बस यही एंट्री जानते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद बच्चों बिल डिसऑनर होने के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है फाइनल पेमेंट की, फाइनल पेमेंट। अब ये फाइनल पेमेंट क्या है, जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उसकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट टेक ओवर कर लेता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद कोर्ट को जितना भी कैश रियलाइज होगा, जो पैसा रिकवर होगा, उस पैसे से लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेट पे किया जाता है। मतलब अगर लेट्स से आप ड्रॉवर हैं, मैं ड्रॉवी हूं, आप 10,000 का आपने बिल ड्रॉ किया था और मैं 10,000 वो आपको नहीं पे कर पाता हूं, राइट, क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो कोर्ट मेरी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जितना भी पैसा आएगा वो रिकवर कर पाएगा और आपको उसमें से जो प्रोपोर्शनल अमाउंट पॉसिबल है वो पे करेगा। लेट्स से कोर्ट से 80 पैसा इन अ रूपी, तो आपको 10,000 के बदले आपके 8,000 मिलेंगे और आपके 2,000 आपको कभी भी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। और उसी फाइनल सेटलमेंट की एंट्री आज हम करने जा रहे हैं, जो आपने 11th में कभी ना कभी की ही होगी। तो बच्चों जितना अमाउंट हमें मिलता है उस अमाउंट को हम लिखते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो अल्टीमेट अमाउंट है वो हमें मिलेगी फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट ऑफ ड्रॉवी। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। जो पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए लिखा जाता है बच्चों बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाता है, बैड डेप्ट, क्योंकि अब वो पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। जो मिल गया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। और टू ड्रॉवी, यहाँ बच्चों ड्रॉवी लिखेंगे। क्यों ड्रॉवी लिखेंगे, क्योंकि बिल हमने ऊपर डिसऑनर कर चुके हैं और इस ट्रांजैक्शन के बाद अब आप ड्रॉवी से लीगली 1 रुपया भी नहीं मांग सकते, जबरदस्ती करके नहीं मांग सकते, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट था जो उसकी प्राइवेट स्टेट से हमें रिकवर हो पाया है। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट एंड दैट्स इट, कहानी खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या ये क्लियर है जी? बहुत अच्छे से। सो दिस वाज एंट्री फॉर द फाइनल पेमेंट। अब इस फाइनल पेमेंट के बाद अगर मैं यहाँ पर ड्रॉवी के बुक में बात करूँ तो एंट्री आ जाएगी, ये देखिए ये क्या लिखेगा, क्योंकि ये भी तो आखिरी बार पैसा दे रहा है, किसे दे रहा है, ड्रॉवर को। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, जो वो पे कर पाएगा, जो उसकी प्राइवेट स्टेट से पे होगा, टू कैश और बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट ड्रॉवी पे नहीं कर पाएगा ड्रॉवी को, दैट अमाउंट रिप्रेजेंट्स हिज डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी। और इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जो अमाउंट हम पे कर पाए और जो नहीं पे कर पाए वो लिखी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी। क्या ये क्लियर है जी? हाँ क्लियर है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये तो थे हमारी एंट्रीज अंडर इंसॉल्वेंसी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है जो कभी कभी क्या इंपॉर्टेंट ही है, उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या कहा जाता है बच्चों? रिटायरमेंट ऑफ बिल। नाउ व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल? हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। कभी कभी मतलब बेचारा ड्रॉवी के पास हमेशा पैसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा, कभी कभी ड्रॉवी के पास भी पैसा होगा, तो ड्रॉवी ड्रॉवर को क्या कहेगा, देखो बिल 3 मंथ्स का था, 3 महीने का बिल था, आपको 3 महीने बाद बिल के पैसे मिलने वाले थे, तो एक काम करो
अभी तो और 1 महीना बचा है, बट आज ही आप मुझसे पैसे ले लो, मतलब मैं आपको जल्दी पैसे देने के लिए रेडी हूँ। खुशी की बात है, ड्रॉवर खुश हो जाएगा, राइट। अरे पैसे आ रहे हैं, जो मतलब 3 महीने का बिल था, 1 महीना और बचा हुआ है, 1 महीना जल्दी पैसे आ रहे हैं। इन दैट सिचुएशन अगर आपका बिल हॉनर होता है, जिसे कहेंगे हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, तो उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल इज नथिंग बट द हॉनर ऑफ बिल, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज है, दैट द बिल इज ऑनर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट। अब ऐसा अगर होता है बिफोर ड्यू डेट अगर बिल हॉनर होता है, तो बच्चों एंट्री क्या आएगी? अगर बिफोर ड्यू डेट बिल हॉनर होता है तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, जो पैसा मिल जाएगा उसके लिए लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। और यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट ये ऑनर इतना सिंपल नहीं होगा, यहाँ पर ड्रॉवी हमसे कुछ डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकता है और हम उसे वो डिस्काउंट दे भी देंगे। चलो ठीक है, पैसा आ तो रहा है, वो भी 1 महीना जल्दी आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप उसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं तो उसे डिस्काउंट अकाउंट, वैसे रिबेट भी कहा जा सकता है, और रिबेट अकाउंट डेबिट, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हम उसे कहेंगे। रिबेट ऑफ हम लिखते हैं ना, 40% ऑफ, 30% ऑफ, डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं वो उसे? हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पैसा हमें जल्दी मिल जाए। मान लीजिए 10,000 का बिल था, ही इज रेडी टू पे दैट अमाउंट 1 मंथ प्रायर टू दी ड्यू डेट ऑफ बिल, और अगर 1 महीना पहले बिल का पैसा मिल रहा है तो हम उसे कह रहे हैं चल ठीक है 100 रुपया कम दे, 9,900 दे दो। तो 9,900 रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन कैश अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पर डिस्काउंट रिबेट अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 100 से, और टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। नॉर्मल हॉनर में सिर्फ रिबेट क्या हुआ है बच्चों? ऐड। और ड्रॉवी के बुक में अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एंट्री की, तो एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, टू कैश स्लैश बैंक भी लिख लेता हूं मैं, वहां भी लिखा है तो, राइट। और यहां पर आ जाएगा टू रिबेट। क्यों रिबेट? क्योंकि ये वो जो डिस्काउंट है जो उसने अर्न किया है, कुछ पैसे उसने सेव किए हैं, विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू रिबेट अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी ये रिटायरमेंट ऑफ बिल की भी एंट्री कंप्लीट होती है। ये आएगी कभी कभी एंट्री, तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे अमाउंट के साथ। फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा दैट रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। इंसॉल्वेंसी की एंट्री हम कर चुके हैं अंडर 2 डिफरेंट सिचुएशन, ये भी पार्ट हमने देख लिया है। अब सारी एंट्रीज, मैक्सिमम सारी एंट्रीज हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बचता है जो हमें ध्यान में रखना है। और बच्चों वो एंट्री होगी कभी कभी, जनरली ये एंट्रीज, सॉरी इसके लिए जनरली ये एंट्रीज हमें कब देखनी पड़ती हैं? ये एंट्रीज बच्चों हम देखते हैं कौन से सिचुएशंस में? या ये एंट्रीज हम देखते हैं व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब मैंने उस एंट्री को वहाँ इंक्लूड नहीं किया, उसका एक स्पेसिफिक रीजन था। कभी कभी क्वेश्चन कह रहेगा बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अब ये जो बैंक चार्जेस है वो बीएफसी के केस में बिल हॉनर होगा तभी भी आ सकते हैं, और बिल डिसऑनर होगा तभी भी आ सकते हैं। तो वो कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, ड्रॉवर के बुक में अगर आ जाएगा, वैसे वो ड्रॉवर के बुक में, वैसे ड्रॉवी के बुक्स में अगर आप एंट्री कर रहे हो, ड्रॉवी का बैंक भी बैंक चार्जेस चार्ज करता है, तो हम उस एंट्रीज को यहाँ सेपरेट ही लिख लेते हैं, उनको अलग से कैटेगरी वाइज उनको नाम नहीं देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो मैं यहाँ केस लिख लेता हूँ, कभी भी यहाँ कभी कभी आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस में देखा गया है, और बच्चे इस सिंपल से एंट्री को नहीं कर पाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन है और अगर इसकी जर्नल एंट्री आपसे पूछी जाए, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं जो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर बैंक चार्जेस चार्ज किए गए हैं तो वी नो बैंक चार्जेस, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एंड द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगा। अब लेट्स से अगर ड्रॉवर का बैंक ड्रॉवर पे नोटिंग चार्जेस चार्ज करता है, लेट्स से सिचुएशन है वही बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और उसमें ले लिया बैंक चार्ज नोटिंग चार्जेस। हॉनर में भी कभी कभी आ सकता है, डिसऑनर में भी कभी कभी आ सकता है, राइट। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ये ध्यान में रखना है आपको। क्या ये ध्यान रहेगा जी, क्योंकि ये एक एंट्री की वजह से आपका 1 मार्क कट सकता है, जो मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो। तो बच्चों हमने मैक्सिमम सारी एंट्रीज, वैसे पॉसिबिलिटीज तो डिफरेंट बहुत सारी हैं, बट जो स्टैंडर्ड एंट्रीज है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 99% एंट्रीज हमने कवर कर ली है, राइट। 1% तो कुछ तो वो लोग भी देख सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम में, बट वैसे होता नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो उस तरीके से हमने फॉर्मेट एंट्रीज कंप्लीट की है। अब आपको इन एंट्रीज को अच्छे से लर्न करना है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से जो आप देखेंगे वो होगा इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा।